Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today, we will pick up the three topics, and the first topic would be for today: what can be done? क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं? There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. थोड़ा सा शक है कि जो हमारे यहाँ पर हमारे देश में हेल्थ सिचुएशन है लोगों की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, स्पेशली द पुअर्स. और इसमें से कौन होंगे? ख़ास तौर पे गरीब लोग और डिसएडवांटेजेस, यानी कि जिनको एडवांटेजेस नहीं मिल पाता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर. हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एम्यूनिटीज़. जो हेल्थ होती है वो डिपेंडेंट होती है या निर्भर करती है बेसिक एम्यूनिटीज़ पर. बेसिक एम्यूनिटीज़ का मतलब है साफ पानी, स्वच्छ माहौल, ये सारी चीज़ें होना चाहिए. एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, और लोगों की जो सामाजिक स्थिति है उसके ऊपर. एज इट इज़ एन ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल. इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के ऊपर काम किया जाए, जैसे कि बेसिक एम्यूनिटीज़ उसको मिल सकें और सोशल जो कंडीशन है लोगों की उसमें भी सुधार लाया जा सके. एंड दिस कैन बी डन, और ये हो सकता है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. कैसे हो सकता है? एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे द केरला एक्सपीरियंस. इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने अपने स्टेट में कुछ चेंजेस लाए. 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत. यानी कि जो उनका बजट होता है, उनके स्टेट का जो पैसा होता है उसका 40% उन्होंने पंचायत को देना शुरू कर दिया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स. अब ये जो 40% है पंचायत कहाँ पर इस्तेमाल कर सकती थी? जहाँ पर ज़रूरत हो लोगों की वहाँ पर वो पैसा खर्च हो सकता है. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. और ये किस लिए किया गया? जिससे कि जो पंचायत समिति है गांव की वो मेक श्योर करे, जिससे कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत लोगों को साफ पानी, अच्छा खाना और नारी सशक्तिकरण और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके. दिस meant that water supply schemes were checked. इसका मतलब था जो पानी है उसकी सप्लाई चेक करी जा सके, क्या स्कीम है. द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज ensured एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप. यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम होती हैं, वो उस पर ध्यान दिया जाने लगा. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड. जो हेल्थ सेंटर थे उनको भी इम्प्रोवाइज किया गया, इम्प्रूव किया गया. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed. हालांकि 40% देने के बाद भी अपने स्टेट का जो बजट था उसका 40% देने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स अब भी आ रही थी, जैसे कि दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल की कमी, उसमें बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी. हालांकि इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी. अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, द कोस्टा रिकन अप्रोच. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. कोस्टा रिका एक कंट्री है साउथ अमेरिका की और जिसको कि कंसिडर किया जाता है, माना जाता है सबसे हेल्दीएस्ट कंट्रीज में. द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मेन रीज़न कहाँ पर है? इसका मेन रीज़न हमें पता चल सकता है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से. सेवरल ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले, कोस्टा रिका took a very important decision and decided not to have an army. उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो लोग अपने देश में कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic need of the people. उन्होंने क्या किया? आर्मी को हटाकर, आर्मी वहाँ से पूरी तरह ख़त्म करके उसका जो पैसा बचा उसका उन लोगों ने इस्तेमाल किया हेल्थ पर, एजुकेशन पर और लोगों की जो बेसिक नीड होती हैं उसके ऊपर. द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट. क्योंकि कोस्टा रिकन गवर्नमेंट मानती है कि देश को डेवलपमेंट के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन
टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान देते हैं लोगों की हेल्थ पर। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। जो गवर्नमेंट है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एमिनिटीज प्रोवाइड कराती है जितने भी उस देश के नागरिक हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो साफ पानी से उनको प्रोवाइड कराती है। सैनिटेशन का काम होता है, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है उनको, हाउसिंग के लिए काम करते हैं लोगों को जिससे घर मिल सके। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। जो हेल्थ एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। और जो हेल्थ के बारे में जो नॉलेज है वो मानते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी एजुकेशन का, और वो हर लेवल पर इसके लिए काम करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन एंड आंसर। इफ़ यू हैव एन इशू, just let me know through voice message. Till then, take care. Bye bye.